आदाब दोस्तों, आज हम एपिसोड 1 में चर्चा करेंगे उस पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की, जो कि पूरे देश में इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कहते हैं कि प्यार किया तो डर ना किया। आखिरकार प्यार किया है तो डर किस बात का लगेगा। लेकिन यहाँ बात होती है कि दो मुल्क के बीच में भारत और पाकिस्तान, हालांकि जो सीमा हैदर है वो मूल निवासी पाकिस्तान की है, जो कि शहर कराची में बचपन हुआ और उसके बाद कम उम्र में सीमा हैदर की शादी कर दी गई। लगभग 14 वर्ष की थी जब सीमा हैदर उसकी शादी की और सीमा हैदर की जो माँ है उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद कुछ ज़िम्मेदारियाँ सीमा हैदर के ऊपर आ गईं। लेकिन कुछ परिवार वालों ने सीमा हैदर की शादी कर दी। सीमा हैदर शिक्षा जो है, जो घर में ट्यूशन पढ़ाने आ रही बच्चों को टीचर थी, उसने 5वीं तक उससे ट्यूशन लिया और अपना पढ़ाई की। अब लोगों की जानने की इच्छा है कि आखिरकार सीमा हैदर कौन है, क्यों इस तरीके से भारत में दाखिल होना, और क्या पूरा एक प्रक्रिया के साथ में आदमी सोचता है कि किस तरीके से जब ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं तो अपने आप में एक हमेशा सवाल खड़े होते हैं। सीमा हैदर और सचिन मानी का केस इस समय पूरे देश ही नहीं, हालांकि पूरे विदेशों में इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सीमा हैदर की शादी पाकिस्तान के निवासी ग़ुलाम हैदर से शादी हुई और दोनों पारिवारिक संबंध में मिलकर, पहले हालांकि इस शादी को लव मैरिज का एंगल दिया गया, लेकिन बाद में पारिवारिक के चलते इस शादी को अरेंज हो गया। अब सवाल खड़ा होता है कि सीमा हैदर और ग़ुलाम हैदर के बीच की जो दूरियां हैं वो कैसे बनी, क्या पूरा मामला रहा। उस चीज़ को जानने के लिए लोगों की प्रतिक्रिया ज़रूर रही है। हालांकि सीमा हैदर जब पहुंची थी पाकिस्तान में ग़ुलाम हैदर के शादी होने के बाद, तो उसने कई चीज़ों को नाकाबूलियत करते हुए सीमा हैदर ग़ुलाम हैदर से ताल्लुकाती रिश्ते दूर होते गए और उसके बाद कुछ समय बीत गया। ग़ुलाम हैदर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, जो कि बताया जा रहा था कि ग़ुलाम हैदर वहाँ एक मज़दूर के रूप में काम करता था, जो कि घर की आर्थिक तंगी को लेकर बेहद ही परेशान था। सीमा हैदर कुछ कोर्सेस वगैरह भी किया हुआ था, काम जानती थी, थोड़ा बहुत घर का खर्चा उससे चल जाता था। और सूत्रों की माने तो सीमा हैदर का जो पूर्व पति ग़ुलाम हैदर, वो कि एक वहाँ पे कराची शहर में रिक्शा चलाता था, जो ई रिक्शा होता है आमतौर से, उस पे वहाँ सवारी किया करता था, सवारियों को ढोया करता था और वहाँ उसको अपना जीयापन करता था। जिसके चलते ग़ुलाम हैदर अपने साथी राशिद से संपर्क में आया और राशिद ने उसको सलाह दी कि आप सऊदी अरेबिया आइए, अरब कंट्री में आएँ, वहाँ सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, जिस तरीके से घर का जो पालन पोषण है वो अच्छे से व्यतीत होगा। अब यहाँ जो ग़ुलाम हैदर है वो कमाने के माध्यम के लिए सऊदी अरेबिया चला जाता है। अब उसके बाद शुरू होती है एक प्यार की दास्तान दो मुल्कों के बीच। ये एक समझने वाला पॉइंट व्यू है
किस तरीके से लोग इस नज़रिए को देखते हैं और अपनी जो मुल्क की एक शान है। और हालांकि जैसे चर्चाओं में या परिचित चलता रहता है कि चाहे कैसे भी ताल्लुकात हों, लेकिन इंसानियत बहुत बड़ी होती है। भारत के अंदर कई ऐसी प्यार की दास्तान लिखी गई, लेकिन ये जो दास्तान है ये बहुत ही एक नया मोड़ है और लोगों के लिए बहुत सोचने समझने वाली बातें हैं। अब सीमा हैदर जो कि पबजी गेम की, उन्हें लगता है कि मैं इस खेल को अच्छे से भली भांति खेल पाती हूँ। मुझे शौक़ है कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करके तमाम ऐसे गेम खेलती हूँ। और समय व्यतीत होता गया, वर्ष 2020 के अंदर सीमा हैदर अपने मोबाइल, जैसे आम तौर से लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उस तरीके से अपना मोबाइल चलाती थीं। तो उसके बाद में जब सीमा हैदर, हालांकि जब मोबाइल आदमी कोई नॉर्मल इसी से चलाता है तो उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या कुछ अपना नया गेम में या ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं। तो हालांकि पहले सीमा हैदर जो है उन मिली जानकारी के मुताबिक, और सीमा से हमारी भी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं पहले अपने घर के कामों से फ़ारिग होने के बाद में जो है मोबाइल इस्तेमाल करती थी। और मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद में जो है मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए गेम वगैरह खेला करती थी। तो गेम उन्होंने बताया कि मैं कैंडी क्रश जो गेम है उसको करती थी। और उसके बाद में जो है अपना मुझे रुचि हुई कि मैं पबजी गेम आया, नाम उसका चर्चित में था, लोग उस गेम को खेलते थे तो मैंने भी देखा। फिर उसके बाद में मैंने जो है वो गेम डाउनलोड किया और उस गेम को खेलने मैंने शुरुआत कर दी। उसके बाद में जब गेम मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, गेम खेला, और उसके बाद में जिस तरीके से एक फ्रेंडली व्यूज़ होते थे कि जिस तरीके से हम क्या उसमें कुछ नया कर सकते हैं, किस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं गेम के अंदर। हालांकि तो साल 2020 में लॉकडाउन पूरी तरह एक पूरे विश्व के लिए एक विकराल काल रूप और महाबीमारी जैसे उत्पन्न करता रहा। तो लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिली कोरोना काल में। तो कोरोना में सब हालांकि अपने घर में ही थे, तो इस तरीके से जब वो अपने पबजी गेम में घरों के काम से फारिग होने के बाद में वो जो अपना समय बचता था उसको गेम में लगा लिया करती थी। फरवरी 2020 में लगभग सीमा हैदर पबजी गेम में इंटरेस्ट बढ़ता रहा, गेम खेलती रहीं। और उसके बाद हिंदुस्तान के सचिन मीना नाम के लड़के से पबजी गेम में कांटेक्ट हो गया। उस संपर्क के बाद में सीमा हैदर और सचिन मीना आपस में कांटेक्ट में आए। उन्होंने बात करना शुरू की धीरे धीरे, और उसके बाद में उन्होंने अपना सोशल मीडिया यानी जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर उन्होंने लिया आपस में बातचीत करने के लिए। एक एज ए फ्रेंडली उन्होंने उस तरीके से जब अपना नंबर दिया और बातचीतें हुई, तो सीमा हैदर को सचिन मीना जो भारत का रहने वाला लड़का है उससे बातचीत हुई, अपना चलता रहा फ्रेंडली। समय बीत जाने के बाद में सीमा हैदर और सचिन मीना की बात जो है और थोड़ा सा करीबियाँ पैदा की, दोस्ती बनी। दोस्ती में अपना उन्होंने फ़ोटो वगैरह भी शेयर किए। तो अब बात जब चलती रही तो इसके दरमियान में उनकी एक अच्छी फ्रेंड वो जो है व्हाट्सअप से हो गई। व्हाट्सअप कॉलिंग करते थे, फिर उसमें वीडियो कॉल हुई, तो काफ़ी चीज़ें वो अपना जो है उनका रिलेशनशिप बन गया। हालांकि
सीमा हैदर को सचिन मीना जो हैं वो बेहद ही पसंद आने लगे। उन्होंने अपनी वो चीज़ें आगे अपना शेयर किया, कुछ वीडियोस वगैरह भी उन्होंने अपने बनाए। अब उसके बाद में सचिन मीना जो कि भारत के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला गौतम बुद्ध नगर शहर ग्रेटर नोएडा, जो कि पूरे भारत में नाम है, ग्रेटर नोएडा से सटा एक रबूपुरा गांव है, वहाँ का सचिन मीना रहने वाला है। सचिन मीना और सीमा हैदर की जो प्यार की दास्तान है वो अब उस मुकाम पर पहुंची थी जिसका बेहद ही लोगों को इंतज़ार था। सचिन मीना और सीमा हैदर अब जो है सीधा उनका मिलने का भी प्लान था, और सचिन मीना और सीमा हैदर को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। अब उन्हें बेहद ही इस चीज़ का मिलने का प्लान था। जिस तरीके से अब बात आती है सीमा हैदर सचिन से मिलने के लिए किस तरीके से आई, क्योंकि लगता था कि भारत सरकार और पाकिस्तानी सरकार के बीच के जो ताल्लुकात हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हैं कि अभी उन्हें बेहद ही समझने की अति आवश्यक थी। तो उन्हें ये लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे वीज़ा मिले या ना मिले, या कोई रास्ता बनेगा, कैसे बनेगा। तो सीमा हैदर ने 2020 के अंदर भारत आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया, जिसमें उन्हें वीज़ा ना मिला, और जिसके चलते निराशा उन्हें होने लगी कि हो सकता है कि मैं सचिन से नहीं मिलूँगी, या क्या होगा, वीज़ा नहीं मिला है मुझे, किस तरीके से तमाम चीज़ों को देखा गया। अब उन्होंने एक दो बार अपना जो है वीज़ा अप्लाई किया, जो कि वीज़ा उन्हें नहीं मिल सका। सीमा हैदर का बताना है कि जो मेरे ससुर हैं उन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया, किस तरीके से मैं मिलूं और क्या पूरा प्रकरण किस तरीके से देखा जाए जो कि मैं सचिन से मिल सकूं। फिर सीमा हैदर ने तकरीबन जो है ये चीज़ें चलती रहीं, उनकी बातचीतें चलती रहीं। वर्ष 2021 तक वो कांटेक्ट में रहे। हालांकि फिर जैसे ही समय बीतता गया 2022 आया, तो 2022 में भी फिर उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन डाली कि मैं भारत जो है घूमना चाहती हूँ। अप्लाई किया उन्होंने वीज़ा, लेकिन तब भी उन्हें नहीं मिल सका। वर्ष 2023 में 10 मार्च को सीमा हैदर ने उस बेहद ही एक कदम जो है उठा लिया था कि जिसके चलते वो अपना एक जो प्यार की दास्तान थी उसको उन्हें आगे बढ़ाना था। अब जिस तरीके से उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि उन्हें किसी ने सलाह दी आप टूरिस्ट वीज़ा के तौर पर नेपाल के माध्यम से जो है कि आप भारत आ सकती हैं, जो कि नेपाल से भारत के लिए कोई भी वीज़ा नहीं लगता। अब सीमा हैदर ने सीधा पाकिस्तान के अपने उस नेपाल की जो एम्बेसी होती है वहाँ पर उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा के तौर पे उन्होंने अप्लाई किया, जो कि उन्हें आसानी से वीज़ा प्राप्त हुआ। और उसके बाद में उन्होंने फ़्लाइट जो है पकड़ी उन्होंने तकरीबन अपना उनकी वाया होती हुई फ़्लाइट जो है नेपाल आनी थी। पाकिस्तान से सीधा नेपाल तो पॉसिबिलिटी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी वो दुबई के रास्ते नेपाल काठमांडू फ़्लाइट पहुंची। अब कहीं जब आने या जाने के लिए जब चीज़ें होती हैं तो बेहद ही देखो, सबसे पहल पैसा बहुत ज़रूरी है। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, उन्होंने जो सऊदी से जो ग़ुलाम हैदर उनके पूर्व पति थे, उन्होंने जो कमाई की और जो कुछ सीमा हैदर के पास पैसे रखे हुए थे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी करके पाकिस्तान के कराची शहर में एक छोटा सा प्लाट ख़रीद लिया। लगभग पाकिस्तानी रुपयों में वो प्लाट उनको 3-3.5 लाख रुपए का पड़ा। प्लाट की कीमत जैसे ही बढ़ी, सीमा हैदर ने ये मौका देखते हुए उस प्लाट को बेच डाला। तकरीबन 12.5 लाख रुपए का वो प्लाट बिका, जिसकी रकम और को लेकर
सचिन मीना के साथ मिलान शुरू हुआ। पाकिस्तान से उनकी फ़्लाइट चलती है दुबई के लिए। दुबई होती हुई फ़्लाइट सीधा नेपाल के काठमांडू पहुंच जाती है और उसके बाद वो फ़्लाइट अपनी सीधी पहुंचती है। अब वहाँ नेपाल में यहाँ से जो, यानी अब उन्हें पाकिस्तान का दामाद भी हम कह सकते हैं, सचिन मीना ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से नेपाल के रास्ते काठमांडू और पाकिस्तानी सीमा हैदर दोनों मिल जाते हैं और उसके बाद अपना उनका मिलान हो जाता है। काठमांडू में पहुंचकर अपना समय व्यतीत करते हैं। तकरीबन 7 दिन वहाँ नेपाल में रहते हैं और उन्होंने काठमांडू के पशुपति मंदिर के अंदर शादी कर लेते हैं। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनकी शादी होती है, जो कि मंदिर में उन्होंने शादी कर लेते हैं। अब उसमें सारी बात जब होती हैं, होटल में रुकते हैं, अपनी वार्ता होती हैं, तो उसके दरमियान में सीमा हैदर सचिन मीना से बच्चों का ज़िक्र करती है कि मैं बच्चों को किस तरीके से वापस अपने पास लेके आऊँ। तो उस समय सचिन ने उनको राय दी कि आप जो है सीधा यहाँ पर बच्चों को वापस आप लेके आएँ और दोबारा से आप पाकिस्तान से भारत आएँ। शादी करने के बाद में 7 दिन के बाद काठमांडू में दोनों रुकते हैं और उसके बाद सीधा वापस जो सीमा हैदर है वापस चली जाती है। उसके कुछ दिन समय बीत जाने के बाद में सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर वापस आती है और नेपाल के रास्ते सीधा प्यार की जो सीमा थी, सीमा लांघकर भारत में प्रवेश कर जाती है। नेपाल के रास्ते भारत में आना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है और बच्चों को लेकर सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव पहुंच जाती है। अब यहाँ पर तकरीबन 35 दिन तक सीमा हैदर और सचिन मीना ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में ही एक किराए के मकान पर रहना शुरू कर देते हैं, जिसमें हालांकि आने से पहले सचिन मीना ने पूरी तैयारियां कर ली थी, जहां की उन्हें रूम रेंट और तमाम ऐसी चीज़ें थीं। पड़ोस के ही मुँह बोले भाई के यहाँ पे सचिन मीना ने किराए का कमरा लिया, जिसकी लगभग 2500 रुपये माह किराया जाना था, जिसके चलते तमाम ऐसी चीज़ें देखी गईं। जब समय बीतता गया तो अब उन्होंने सीमा हैदर और सचिन मीना ने अपने घर वालों को इस बारे में बता दिया। फिर उसके बाद में वहाँ से 5-6 दिन बाद सीमा हैदर और सचिन मीना के घर पर दोनों रहने लगे। अब उन्होंने, क्योंकि नेपाल में पशुपति मंदिर के अंदर उन्होंने शादी कर ली थी, तो उन्हें यहाँ के कानूनी तौर तरीके से उसको एक मजबूत रिश्ता भी बनाना था, जिसके चलते सीमा हैदर और सचिन मीना एक कानूनी सलाहकार यानी एक अधिवक्ता के पास पहुँचे कि इस तरीके से हम लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। तो जब उनसे दस्तावेज़ मांगे गए तो उस दस्तावेज़ में सीमा हैदर का जो पासपोर्ट था वो पेश कर दिया गया, जिसके चलते वहाँ से खुलासा हो गया कि सीमा हैदर जो कि पाकिस्तानी महिला है वो भारत के अंदर प्रवेश करके आ चुकी हैं। अब वो चीज़ें जब सोशल मीडिया और जो भारतीय मीडिया है उसमें फैल जाती है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला भारत के अंदर प्रवेश कर गई है,
अब तमाम चीज़ें चलती हैं, तो अब उसमें जब मीडिया ख़बरों को प्रकाशित करता है और जब चीज़ें सामने आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब मीडिया अपना एक विकराल रूप लेती है किसी चीज़ को दिखाने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का पूरा प्रकरण बन जाता है। अब सीमा हैदर और सचिन मीना का जो केस था, वो एक मीडिया ने एक तरीके से हाईजैक कर लिया था। अब उन्हें किस तरीके से दर्शाया, तो अब जिस तरीके से तमाम चीज़ें हुई, वहाँ तो उनका रह रहे थे समय से, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि अब हमें कहीं ना कहीं सीमा हैदर को कि अब ख़तरा है, तो सचिन मीना और सीमा हैदर फ़रीदाबाद के शहर ग्रेटर नोएडा छोड़कर रवाना हो लिए। अब जिस तरीके से जब पुलिस को भनक लगी कि वो लोग इस शहर को छोड़कर भागने की फ़िराक में हैं, तो ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उन्हें खंगाल कर धर दबोचा, जो कि उन्हें ग्रेटर नोएडा रबूपुरा लाया गया, जिसके चलते पुलिस विभाग ने उनको कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने उनको देखते हुए सारे पहलुओं को उनको जेल भेज दिया, जहां उन्हें जो सीमा हैदर के साथ बच्चे थे और सचिन मीना के पिता, उन 3-4 को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। तकरीबन 2 दिन बाद कोर्ट की सुनवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, यानी रिहा नहीं कह सकते, ज़मानत के तौर पर उनको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया गया। और तमाम जो भारत की एजेंसियां हैं, ATS हो, CBI हो, या तमाम जो एजेंसियां हैं, अभी उसमें खुलासा या अपनी चीज़ों को जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होती है, उसको करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से तमाम चीज़ें ये देखी गई, और उत्तर प्रदेश की जो ATS टीम है, ATS टीम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है, जो कि तमाम ऐसी चीज़ों को देखती हैं। अब उनसे पूछताछ के लिए ATS की टीम लगातार जो है सीमा हैदर और सचिन मीना के घर पर उन्हें ले जाती है और वहाँ उनसे पूछताछ की जाती है। तमाम चीज़ों को देखते हुए सचिन मीना और सीमा हैदर अपने प्यार को ही बताते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने सिर्फ़ प्यार किया है, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं और हम प्यार किया है, हमने शादी कर लिया है और हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। हालांकि जो सीमा हैदर है, वो तमाम जब न्यूज़ चैनल्स उनके पास आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो घुमा फिरा कर जिस तरीके से मीडिया उनसे सवाल करती है, तो हर सवाल का जवाब उनका एक ही होता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने मोहब्बत की है और उस मोहब्बत का पारवा उस गलत नज़रिए से ना देखा जाए कि जिस तरीके से एक मुझको एजेंट के रूप में, या कह सकते हैं कि तमाम ऐसे जो गतिविधियां हैं ISI के ताल्लुकात से, मुझे उस नज़रिए से देखा जा रहा है। ये गलत है और उन्होंने जो है भारत सरकार से अपील की है कि मुझे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए। वहीं हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तमाम ऐसी चीज़ों से वीडियो बनाकर उन्होंने अपील की है कि अगर मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी तो मुझे वहाँ के लोग मार देंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो कि सीमा हैदर और सचिन मीना के प्यार की अभी तक कहानी चल रही है, और उसमें अभी तक जो तमाम एजेंसियां हैं उनको ऐसा कोई पहलू नहीं मिला है कि अभी तक ये साबित हो सके कि जो सचिन और सीमा हैदर की जो तमाम चीज़ें हैं कि उसमें कोई ऐसी गतिविधियां नज़र आई कि ये कोई नकारात्मक सोच के चलते या किसी गलत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान से भारत आई है। दोस्तों, आपको ये हालांकि अभी इसमें और ख़ुलासा होना बाकी है, किस तरीके से देखते हैं वो चीज़ें, बात की अभी चीज़ें हैं, और UPSC टीम तमाम चीज़ें जो हैं अभी इसमें काम कर रही हैं, और
अगले एपिसोड में हम आपको कुछ नया दिखाने का करेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को या किसी को आहत करने की कोई भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।